और देखिए माता जी तो तैयार हो चुकी है कंडी पीठ पर रख करके। सामने पे देखिए कितनी भयंकर वाली झाड़ियाँ हैं। वहाँ तो ना रात दिन सुबह शाम जाओगे ना तो यहाँ पे बाघ छुपा रहता है हमेशा। ओह ताई जी जा रहे हैं रोपाई करने के लिए और साथ में ले जा रहे हैं गोबर यानी मॉल। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हो चुकी है अपनी पहाड़ की दिनचर्या फिर से शुरू अपने इस गर्मा गर्म चाय से। और आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां प्रकृति से भरा हुआ और मनमोहक दृश्य, लेकिन गांव से काफ़ी दूर। लेकिन जो दिनचर्या रहेगी मेरी हमेशा की तरह शुरू हो चुकी है। तो अब थोड़ी देर बाद चलते हैं दोस्तों अपने सीढ़ी नुमादार खेतों में और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अपने इस प्यारे से घर से। तो गर्मा गर्म चाय का सबसे पहले ले लेते हैं आनंद। तो यहाँ पे हमारी अगेठी में आग जलने बैठ गई है क्योंकि नाश्ता की अब तैयारी होगी। लेकिन मैं बिगर नाश्ते किए हुए खेत में जाऊँगा, फिर वापसी में आऊँगा। और सबसे पहले चलते हैं यहाँ ऊपर, तो जहाँ शिवांशी और विशालाक्षी सो रखी हैं। ये देखो शिवांशी ना विशालाक्षी को जगा रही है और वो बन के डॉक्टर। विशालाक्षी के हाल देखो, ये आनंद से डॉक्टर बनने की तो क्या है वो? जहाज है। ओ बिशी बोल उठ गई। ये है विशालाक्षी के लक्षण है। बड़े प्यार से राजकुमारी है ये, है राजकुमारी है तू विशालाक्षी है। क्या बोले वो? तो चलते हैं यार अपने उन सीढ़ीनुमा खेतों में जहां हमने अपनी पहाड़ की दिनचर्या हमेशा की तरह शुरू करते हैं। तो यहां से सबसे पहले जाखी में ही जाना पड़ेगा। तो पहुंच चुका हूं मैं भगवान जाग देवता के मंदिर में और ये है भगवान जाग देवता का प्रवेश द्वार। यहीं से होकर के चलते हैं भगवान जाग देवता के, एक बार दर्शन भी कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ये प्यारा सा प्रांगण है और यहाँ ठीक अंदर पे हमारे भगवान जाग देवता विराजमान है। तो इसके दो गेट हैं, एक तो वहाँ से है और यहाँ से भी आप बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे भी ना श्रद्धालुओं के द्वारा घंटियाँ लगा रखी है। बाहर निकलते हैं तो ये भगवान जाग देवता का प्यारा सा प्रांगण है जिसमें हमारे गांव के बुजुर्ग और बच्चे खेलते रहते हैं। और ठीक सामने में प्रवेश द्वार और सामने का व्यू दिखाई दे तो वहाँ आज भी बादल छा रखे हैं और गांव में तो अभी कहीं भी धूप नहीं खिली है। और मेरी जो दुकान है, दुकान को खोलते क्योंकि इसके अंदर है यार मोया। तो सबसे पहले मोया को निकालना पड़ेगा तभी जाऊंगा मैं खेतों में। तो निकाल दिया है यार मैंने मोया और इस मोया को लेकर के चलते हैं अपने गांव के सबसे दूर वाले खेत जहाँ के लिए हम कहते हैं घुट। तो घुट दिखा करके आता हूँ मैं आज आपको कितनी दूर है हमारे खेत। तो माता जी तो पहले चले गई हैं और मुझे जाना पड़ रहा है इस मोया को लेकर के। तो लोग देखिए सारे आ चुके हैं अपने दिनचर्या शुरू करने के लिए। तो आजकल तो लोगों के पास चाय पीने का टाइम ही नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा काम धाम हो जाता है आजकल। सब्जी मंडी गांव के काफ़ी करीब और यहाँ देखिए तो काफ़ी चौड़ा यहाँ पे खोली है और यहाँ पे पहले इतनी ज़्यादा रौनक होती थी कि बता नहीं सकते। और यहाँ देखिए यहाँ भी पूरा पलायन का मार है। ये देखिए पूरे घर खाली खाली है और यहीं से होकर के गुजरना पड़ेगा मुझे घाट की ओर। तो पहले यहाँ ना इतने ज़्यादा संतरे होते थे कि बता नहीं सकते हैं। और यहाँ देखिए घर के केले के बगीचा, पूरा घर के केले का बगीचा ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा। तो रास्ता तो देख सकते हैं यार खेतों तक जाने के लिए ना जो पहाड़ के रास्ते होते हैं ना वो काफ़ी ख़राब होते हैं। और सावन के महीने ना इन रास्ते में चलना काफ़ी मुश्किल भरा काम हो जाता है। भाई मेरी माता जी ना सीधे खेत में पहुंच चुकी है और इंतज़ार कर रही है यार मेरा। तो काफ़ी देर हो गई है मुझे। तो ये देखिए रास्ते देखे भाई। और यहाँ ना सच में कसम से अकेला आना ना सावन के महीने बहुत मुश्किल हो जाता है यार। तो ये इस रास्ते पे ना बाघ और भालू का सबसे ज़्यादा डर बना रहता है। और आपको बता दो ना यहाँ इतना बड़ा फ्लड आया था
कि मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये पूरे जो पत्थर है ना ऊपर, ये देखिए ये सारे पत्थर फ्लड से आए थे। और यहाँ आगे भी दिखा दो तो वहाँ भी और भयंकर वाला फ्लड हो रखा है। तो काफ़ी मुश्किल भरा काम है यार। और यहाँ से निकलते हैं हम सबसे नीचे, और चढ़ाई देखो कैसी है यहाँ भाई। ऊपर आते समय ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी होती है यार हमारे पहाड़ों की दिनचर्या, कहीं चढ़ाई कहीं उतराई। साइड देखिए ये पूरा गांव के ठीक नीचे पे आ रखा है ये भयंकर वाला फ्लड। तो सावन के महीने तो फिर आएगा। और यहाँ हालत देखिए, इस प्रकार की दरारें पड़ी हुई है, पूरी भयंकर वाली दरारें देखो कितने भयंकर। अगर मैं पाँव रखूँ तो ये देखो मेरा पूरा पाँव यहाँ जा रहा है। देखो ऐसा हो रखा है, जान जोखिम में डाल करके जा रहे हैं हम। तो उन खेतों को बंजर तो डाल नहीं सकते, इसीलिए कर ही रहे हैं यार। और जो खेत है हमारे वहाँ नीचे देखो, वहाँ नीचे सबसे नीचे जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ जाना है मुझे अभी। अरे भाई साहब ये मोया, इसीलिए इस मोया को कह रहा ना ले जाना बेकार है। ये देखो थोड़ा सा भी भयंकर हो गए, ये चुभ जाता मेरे पीठ पे। बाप रे रास्ता इतना बेकार है यहाँ, बोल नहीं सकते हैं यार। तो काफ़ी संभल करके चलना पड़ेगा। तो ये होता है दोस्तों पहाड़ों के रास्ते, बहुत खतरनाक वाले। और ऊपर से ये देखो कैसा वाला मोया है, लोहे वाला। तो किसी समय भी खतरा हो सकता है भाई, क्या करें। अपनी पहाड़ों की ज़िंदगी ऐसी होती है। और पहुंच चुका हूं मैं अपने घाट वाले खेतों में, जिसे हमारे घर में पोड़ा भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए काफ़ी लंबे लंबे खेत हैं यार। यहाँ से जो सबसे ऊपर वाला पेड़ दिखाई दे रहा वहाँ से आ रहा हूँ मैं। और जब हमारी यहाँ धान होती है या गेहूँ होते ना तो इस चढ़ाई पे ले चलते हैं हम। ये देखो कितने, और सारे पत्थर ही पत्थर है, क्योंकि इतना भयंकर वाला फ्लड आया था। तो इतने खेत थे, सारे खेत यहाँ नष्ट हो गए। और इस साइड भी देखिए आपको दिखाई देगा, तो ऊपर की साइड पे भी ना फिर से फ्लड आने बैठ गए। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ भी फ्लड। तो यानी जो खेत है ना ये फिर चपेट में आ जाएंगे भूस्खलन की। और यहाँ देखिए बहुत सारे खेत अब ना बंजर पड़ चुके हैं, क्योंकि दूर होने के कारण ना कोई नहीं करना चाहता है खेतों को। और इस साइड भी देखिए पूरे खेत बंजर हैं यार। और फिर इतनी दूर आए भी कैसे, जो अनाज होता है वो बंदर और लंगूर खा जाते हैं पूरी। और पूरी मेहनत क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो इसीलिए लोग अब आना ही नहीं चाह रहे, इतने दूर मेहनत करना ही नहीं चाह रहे। देखो रास्ता यार सबसे बड़ी मुश्किल है, ढंग से देख देख के चलना पड़ेगा मुझे इस रास्तों में। बाप रे बाल बाल बच गया आज मरने से मैं। तो भाई पहुंच चुका हूं मैं खेत में। और खेत में मेरे से पहले मेरी माताजी पहुंच चुकी है। तो माताजी देखिए जो खौर कबाड़ है ना उसको निकाल रही है। तो कुछ इस प्रकार से खौर होता है। और यहाँ ना जो मंडवा है ना वो बहुत कम उग रखा है, ये देखिए। और काफ़ी लंबे लंबे खेत हैं यहाँ। और ठीक सामने पे देखिए कितनी भयंकर वाली झाड़ियाँ हैं। वहाँ तो ना रात दिन सुबह शाम जाओगे ना तो यहाँ पे बाघ छुपा रहता है हमेशा, ये खतरनाक वाले। वहाँ के लिए हम बोलते हैं कुंडा। और इसके ठीक इधर भयंकर वाला गधेरा भी आता है, जो सीधे ऊपर स्वामीनाथ के डांडी से आता है। और जो हमारे और कल जो हमने मोया लगाया था सामने पे देखिए, ऊपर हमारी प्राथमिक विद्यालय भी दिखाई दे, तो वहाँ लगाया था हमने। चलो दोस्तों मोया लगाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए कैसे लगता है पहाड़ के इन खेतों में मोया। तो देखिए कैसे पीछे खींचे मेरी माता जी। और इस प्रकार से ना खींचना पड़ता भाई, बैल बन करके, आसान नहीं है। देखो तो इन खेतों में हमने ना मंडवा है। तो जितनी मेहनत होती है ना उतना अनाज तो मिलता नहीं है पहाड़ के इन खेतों में, क्योंकि कुछ नुकसान तो बंदर और लंगूर कर देते हैं। और कुछ गांव की जो घसेरिया होती है ना वो आकर के यहाँ मंडवा को भी काट कर चुरा लेते हैं। और कुछ गांव की जो गाय गुई रहते हैं वो चर करके समाप्त कर देते हैं। तो मिलता है मेहनत करने का। तो जो मोया लगाना था वो मोया तो मैंने लगा दिया हो। चेहरे पे देखे पूरा चेहरा पसीना से लथपथ हो चुका है, क्योंकि जो खेत है ना काफ़ी कट्टे खेत थे।
खींचना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर लेकिन इससे ज़्यादा मुश्किल अब जो ये चढ़ाई है ना, इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए मन हो रहा उदासी कि कैसे जाए यार उस चढ़ाई पे, क्योंकि थकान भी बहुत भयंकर वाली लगी हुई है। और देखिए माता जी तो तैयार हो चुकी है कंडी पीठ पर रख करके और जाने बैठ गए घर की ओर। तो माता जी तो लट्ठा के ही सहारे जाती है, क्योंकि माता जी के पैरों में होता है दर्द। और देखिए भाई बड़ी मुश्किल हो रही है यार। और पत्थर देखिए, ये पूरा फ्लड की वजह से लोगों ने ना अपने जो ये प्यारे से खेत थे वो छोड़ दिए, पूरे पत्थर ही पत्थर आ रहे। और अभी यहाँ देखिए, यहाँ से रास्ता लगा हुआ वो, तो लगता है सावन के महीने ये खेत बचते हैं या नहीं। और सामने पे ना छानी थी लोगों की, पहले लोग यहीं रहा करते थे इस पे, और यहाँ बहुत ज़्यादा साग सब्जियाँ होती थी। तो वो खेत आज देखिए बंजर पड़े हुए सारे खेत, वो देखे वहाँ पूरी सब्जी रहती थी। घाट की चढ़ाई को पार करते हुए मैं पहुँच चुका हूँ अपने गांव वाली सड़क में। और जो धूप खिली है ना, यहाँ से हमारा गांव कैसे दिखाई दे रहा है धूप में। देखिए सामने पे आधे गांव में धूप बिखरी हुई है, और सामने की जो खूबसूरत पहाड़ियाँ ना, वहाँ तो पूरी धूप। जो उनकी छुट्टी तो पड़ रखी है, पर लेकिन जो हमारे छोटे छोटे नौनियाल है ना, इनकी छुट्टी नहीं पड़ रखी। तो ये जा रहे हैं कख ट्यूशन जाना तुम? कोई नहीं है अभी। तू क्या पढ़ती ट्यूशन में? और हैं बतो बाल कब कर देती है हमारी अन्नी। देखो भाई ट्यूशन वाली हो रही, बाप रे। तूने लिखो नहीं, ते लिखा है खाली ना बोलवा से लिखा तेरे। वाह यार, अन्नी ने लिखे ABCD लिखा तेरा। और क्या क्या लिखे तू? हाँ तब अरे वाह यार, गुड भी मिली भाई अन्नी तो था। अरे वाह, अन्नी को तो गुड भी मिल रखा है। नहीं शाबाश, खूब पढ़ा हुआ। देखिए भाई हमारे पहाड़ की दिनचर्या कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। तो ताई जी जा रहे हैं रोपाई करने के लिए, और साथ में ले जा रहे हैं गोबर यानी मॉल को थापली। देखो तो कंडी तो है नहीं, तो कुछ इस प्रकार से कंडी के बजाय कट्टे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आपको ना मुर्गी की ज़रूरत है या घर या अंडों की ज़रूरत है ना, तो यहाँ पे मुंशीलाल जी के देखिए, बाप रे, मुर्गी फार्म। ये देखे, ये है जी मुर्गी फार्म। और लगभग कितने मुर्गे हैं? लगभग होंगे 20-25 तक। 20-25। ये देखिए छोटी छोटी मुर्गियाँ भी हैं और बड़ी मुर्गियाँ भी हैं। और घर के अंडे यहाँ पर हर टाइम उपलब्ध है। घर के अंडे मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। कहते आप मुर्गी दे ना अंडा? 5-7 एक दिन में 7 अंडे। तो बढ़िया तो है यार। अपना ये होता है जी अपना स्वरोजगार है। देखो, और अंदर ना पूरा पोल्ट्री फार्म है भयंकर वाला। तो ये तो बड़े वाले हैं, और छोटे छोटे वाले कहाँ हैं? छोटे वाला कहाँ? छोटे वाला और तो छोटे वाले सामने पर रखे हुए हैं। देखो मुर्गा देखो कितना बड़ा है, बाप रे, काटने भी आता है ये। ओह ये देखो, ये देखो ये। तो देखो पहाड़ की महिलाएं की दिनचर्या भी शुरू हो चुकी है। तो इनकी पीठी पे भी मॉल की कंडी है, तो खाली नहीं जाते कभी भी महिलाएं ना खेतों में। पे इनकी भी कंडी सज कर तैयार होने बैठ गए। कुपन बल अच्छा घास होता है, केदार वाल नहीं है अभी, कबार बल। अच्छा तो इसे बोलते हैं सर चंगेरी। तो कं है अच्छा स्वाल्टी। तो ये स्वाल्टी हुई भाई, देखो तैयार कर रहे हैं स्वाल्टी को। तो माया लगा करके मैं पहुंच चुका हूं जाख में, और यहाँ पे बुला की दुकान भी खुल चुकी है। तो यहाँ पे हमारी चाय बननी तैयार हो चुकी है। ऑर्डर दे दिया चाय बनाने का, तो बुला बनाएगा मेरे लिए चाय, और मैं मिटाता हूँ थकान। और बात करें आज मौसम की, तो देखे सामने पे कितनी प्यारी सी धूप भी खिली हुई है, और गांव में भी अच्छी सी धूप लग चुकी है भाई। तो बुला ने बना दिए है यार गर्मा गर्म चाय, और उठाते हैं इसका लुत्फ और अपनी थकान को भी मिटा देते हैं। देखिए